मध्य पूर्व में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ईरान ने ऐलान किया कि उसने पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक कतर स्थित विशाल अल उदीद एयरबेस पर जोरदार हमला किया है। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले को एक बड़ी सैन्य सफलता बताया और दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने बेस के अहम हिस्सों को निशाना बनाते हुए अमेरिकी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीतिक कार्रवाई थी जिसका मकसद अमेरिका की सैन्य ताकत की नस पर सीधा वार करना था। घोषणा के कुछ ही मिनटों में दुनिया भर की मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां छाने लगी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि कई मिसाइलें दागी गईं और उनमें से कई अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। ईरानी सैन्य कमांडरों ने इस हमले को वॉशिंगटन के लिए एक सख्त संदेश बताया और कहा कि ये साबित करता है कि ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप दुनिया भर में चल रहे सबसे बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रमों की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अल उदीद एयरबेस पर यह हमला उस बड़े जवाबी अभियान का हिस्सा था जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच चल रहा है। ईरानी कमांडरों ने कहा कि इस ऑपरेशन में सटीक निशाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बेहद सुनियोजित तरीके से लॉन्च किया गया था ताकि सैन्य ढांचे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरानी मीडिया ने तुरंत बयान जारी करते हुए दावा किया कि मिसाइलों ने बेस के महत्वपूर्ण हिस्सों को निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑपरेशनल एरिया प्रभावित हुए, जबकि अन्य में दावा किया गया कि लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ। ईरानी पक्ष ने इस हमले को अपनी बढ़ती मिसाइल ताकत और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता का खुला प्रदर्शन बताया। अल उदीद एयरबेस की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये बेस अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी सैन्य ठिकानों में से एक है। यहाँ हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यही बेस पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र है। इसी बेस से अमेरिका कई देशों और युद्ध क्षेत्रों में अपने मिशन को नियंत्रित करता है। सर्विलांस एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग टैंकर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सब कुछ यहीं से मैनेज होता है। इस बेस में अत्याधुनिक कमांड सेंटर भी मौजूद है जो विशाल क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसी रणनीतिक महत्व की वजह से ये बेस हमेशा से संभावित निशाना माना जाता रहा है। ईरानी सैन्य नेताओं ने पहले भी कई बार कहा था कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस उनकी मिसाइल रेंज में होंगे। अब ईरान के दावों के मुताबिक वही स्थिति हकीकत बन चुकी है। ईरानी टीवी ने इस हमले को अमेरिकी सैन्य ढांचे पर सफल प्रहार बताया। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइलें पूरी सटीकता के साथ लॉन्च की गईं और ये ऑपरेशन ये दिखाने के लिए काफी है कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद लक्ष्य भेदा जा सकता है। ईरान का संदेश साफ था, रणनीतिक भी और प्रतीकात्मक भी। रणनीतिक तौर पर यह हमला अमेरिकी ऑपरेशंस को बाधित करने के लिए था और प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाने के लिए कि ईरान जवाब देने में सक्षम है। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर चला गया। खाड़ी के देशों ने हालात पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। विशेषज्ञों ने तुरंत विश्लेषण शुरू किया। अगर ईरान के दावे सही हैं, तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। अल उदीद सिर्फ एक बेस नहीं है, ये अमेरिकी सैन्य नेटवर्क का दिल है। अगर यहाँ नुकसान हुआ है, तो इससे एयर ऑपरेशंस, मिशन टाइमिंग और समन्वय पर असर पड़ सकता है। ईरानी अधिकारियों ने लगातार हमले के पैमाने को बड़ा बताया। उनका कहना था कि मिसाइलें इतनी एडवांस थीं कि वे डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती थीं। ईरानी विश्लेषकों ने इसे इस बात का सबूत बताया कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। इस बीच दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बन गया। तभी अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिसाइलें वास्तव में बेस की ओर दागी गई थीं, लेकिन उनका दावा ईरान से बिल्कुल अलग था। अमेरिका के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया। कुछ मलबा बेस के अंदर गिरा, लेकिन नुकसान सीमित रहा। पेंटागन ने कहा कि बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है
और महत्वपूर्ण सुविधाएं सुरक्षित हैं। ये बयान सीधे तौर पर ईरान के बड़े नुकसान के दावे को चुनौती देता है। अमेरिका का कहना है कि कोई बड़ा विनाश नहीं हुआ और ऑपरेशंस जारी हैं। यहीं से शुरू होती है दो अलग-अलग कहानियों की जंग। एक तरफ ईरान इसे बड़ी जीत बता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इसे सीमित असर वाला हमला बता रहा है। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्ष अपनी अपनी छवि और रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ईरान ताकत दिखाना चाहता है, जबकि अमेरिका अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाना चाहता है। लेकिन एक बात साफ है, ये हमला एक बड़ा एस्केलेशन है। इतने अहम बेस को निशाना बनाना एक बड़ी सीमा पार करना है। अब सैन्य विशेषज्ञ इस हमले का गहराई से अध्ययन करेंगे। मिसाइल कैसे लॉन्च हुई, डिफेंस कैसे काम किया, हर पहलू की जांच होगी। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस की सुरक्षा अब और बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। कतर जैसे देश जहां ये बेस स्थित है, अब सीधे इस तनाव के बीच आ गए हैं। ऊर्जा बाजार भी सतर्क हो चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र वैश्विक तेल सप्लाई का केंद्र है और ऐसी घटनाएं बाजार में उथल-पुथल ला सकती हैं। चाहे नुकसान कम हुआ हो या ज्यादा, इस हमले के राजनीतिक और रणनीतिक असर बहुत बड़े हैं। ये दिखाता है कि संघर्ष अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ेगी या कूटनीति काम करेगी, ये अभी अनिश्चित है। लेकिन इतना तय है कि ये घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है। दुनिया अब लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। तनाव बढ़ा हुआ है, सेनाएं अलर्ट पर हैं और हर नई जानकारी का इंतजार हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे हमले बड़े युद्ध में बदल सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि दोनों पक्ष स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। ये घटना आधुनिक युद्ध में मिसाइल तकनीक की ताकत को भी दिखाती है। लंबी दूरी से सटीक हमला, यही भविष्य का युद्ध है। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी मिसाइल डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अल उदीद की घटना अब एक केस स्टडी बन सकती है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। क्या सच में कितना नुकसान हुआ, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है एक बड़े टकराव की। अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ये कहानी लगातार बदल रही है और पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है।